हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वीकली जी के प्रश्न लेकर आए हैं। इतिहास और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसे रिवीजन जरूर करें क्योंकि यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार हुआ था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। अगला सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 552। लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 निर्धारित है। अगला सवाल है, सभापति शब्द किस सदन से जुड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। सभापति शब्द राज्यसभा से जुड़ा है। अगला सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। दांडी मार्च 1930 में हुआ। अगला सवाल है, इलाहाबाद प्रांत का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2018 में। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज 2018 में किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस भाषा में तैयार किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी में। भारतीय संविधान का प्रारूप अंग्रेजी में तैयार किया गया था। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 52। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। अगला सवाल है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 से। भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अगला सवाल है, तानसेन किस शासनकाल में प्रसिद्ध हुए? तानसेन अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध हुए। अगला सवाल है, राज्यसभा एक सदन है तो अस्थाई है, अस्थाई है, या संवैधानिक या अवैध है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश ने की।
अगला सवाल है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। अगला सवाल है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1883 में। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। अगला सवाल है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 61। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। अगला सवाल है, किस वंश का प्रमुख शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश का प्रमुख शासनकाल स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ? तो 1950 में स्थापित हुआ, 28 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, कब्रिस्तान सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान ने। कब्रिस्तान सिद्धांत सर सैयद अहमद खान ने दिया। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है, आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 352। आपातकाल लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 352 से है। अगला सवाल है, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में आया। अगला सवाल है, विधान परिषद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, सार्वजनिक लेखा समिति किस सदन से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। अगला सवाल है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने कराया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय ने कराया। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की है। अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक कौन माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक
सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। भारत को गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन कब आया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल ने। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से जुड़े हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी भाग 4A से। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A से जुड़े हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षरित किया। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगले सवाल एवं अंतिम सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? सही उत्तर दे ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।